पूर्व मंत्री धनखड़ पर कांग्रेस विधायक वत्स का बड़ा आरोप। कहा, बादली के विकास पर कुंडली मारकर बैठे हैं धनखड़। झज्जर में मीडिया से रूबरू होकर लगाया आरोप। वत्स बोले, सरकार से जिस काम को पास कराया, धनखड़ ने पैसा वापस कराया। बादली हलके में चल रहा है बदला बदली का खेल। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने पूर्व मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वह बादली हलके के विकास के प्रति कटिबद्ध है, लेकिन जो काम वह पास कराते हैं उसे धनखड़ साहब अपने इशारे से चंडीगढ़ से ठंडे बस्ते में डलवा देते हैं। वत्स शुक्रवार को झज्जर के लोकनिर्माण विश्रामगृह में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर उन्होंने खेत खलियान योजना के तहत 41 गांवों के लिए पक्के रास्ते पास कराए थे। उनमें से 2 गांव सलौधा और माजरा गांव के पैसे पास होकर भी आ गए थे, लेकिन सियासी खेल में ये ग्रांट ठंडे बस्ते में चली गई और इशारे के तहत हुई कार्रवाई के चलते इस ग्रांट को सरकार द्वारा वापस मंगवा लिया गया। ऐसे ही सरकार की शिवधाम योजना और गांव के शहीद स्मारक के लिए उन्होंने कई योजनाएं पास कराई थी, लेकिन इन सभी को राजनीतिक साजिश के तहत दोबारा से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बादली हलके में बदला बदली का खेल चल रहा है। प्रतिशोध की भावना से उन लोगों के लाखों रुपए के चालान ओवरलोडिंग के नाम पर काटे जा रहे हैं जिन लोगों ने भाजपा के पक्ष में वोट नहीं दिया था। उन्होंने इस दौरान सरकार के इशारे पर काम करने वाले अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि ऐसे अधिकारी जो प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं उनकी एक सूची बनाई जा रही है और कांग्रेस की सरकार बनते ही ऐसे अधिकारियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने आने वाले दिनों में ओम प्रकाश धनखड़ व उनके आदमियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का बम मीडिया के सामने फोड़ने की बात कही। और मैंने विधानसभा में उठाया, मैंने डीसी की ग्रीवेंस मीटिंग में उठाया, ऊपर से फोन आया और वो रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? आज भी आप मीडिया के साथी बैठे हो, आप जाइए सिलाना का स्टेडियम देखिए, कितनी कहाँ है माइनिंग डिपार्टमेंट, कहाँ है डीसी साहब, कहाँ है मुख्यमंत्री, कहाँ है मंत्री, जाइए आप चेक करो। और मंत्री था बबली, उसने कहा था कि मैं जांच कराऊंगा, मंत्री भी चला गया, मुख्यमंत्री भी चला गया, दूसरा भी आ गया, अब दूसरा भी चला जाएगा, पर वो जांच नहीं है, वो आप सिलाना। उसके बाद मैंने लेटर लिखा है, अब मैं आपको दिखाता हूं, जो पाटौदा में कॉलेज बन रही है, पाटौदा का स्कूल बन रहा है, वो मैंने ये मुख्यमंत्री को ये लेटर है, आप पढ़ लो बेशक, ये मैंने मुख्यमंत्री को ये लेटर दोनों के लिए लिखा कि इसमें घटिया सामग्री लग रही है। मेरी रिक्वेस्ट है, आप पाटौदा के यूनिवर्सिटी इसको कॉलेज को और स्कूल को और बादली के स्कूल को, इनको गुणवत्ता को जांच कराया जाए। ये मैंने ये लेटर भी मुख्यमंत्री को लिखा। बड़ी हैरानी की बात है, मैंने रोडों के लिए भी लिखा, कोका कुलाना से लेके और अमादलपुर और ये खेड़ी सुल्तान के लिए एक रोड बनते पहले टूट गया। तो ये कई चीजें ऐसी हैं, ये भ्रष्टाचार की बू है और ये नेताओं का अहंकार बोलता है और ये सोचते हैं कि भाई ये सदा तुम्हारी ताकत रहेगी। ताकत तो आनी जानी चीज होती है। तो मैं आज सारे मीडिया के साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। आज मैंने अपने दिल की बात, जो अपने बादली हलके के साथ जो ये भेदभाव हो रहा है, जो काम को रोका जा रहा है, जो लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो आज मैंने आपके सामने सारी बातें रखी हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, जो मैंने बात कही है ये मैंने पॉलिटिकल बात नहीं, मैंने तथ्यों के आधार पर सच्चाई के सहारे से और भगवान को साक्षी मान के ये सत्य बात आज आपके बीच में की और दिल का दर्द ये आज मैंने बताने का आपको बीच में, क्योंकि अभी भी कुछ ग्रांट हमारी पड़ी है। अभी मेरी 2 करोड़ की वेगी की ग्रांट आई है 2-3 दिन पहले, कि मुझे ये भी भय रहता है कि कहीं मेरी वेगी की ग्रांट भी ना लगने दें। तो मैं आज इसलिए मीडिया, ये मेरी 2 करोड़ की जो अभी ग्रांट मेरी रिलीज हुई है जी, ये 2 करोड़ 2 लाख रुपए की, ये इसमें करीबन हमारे 16 गांव में मैंने इसमें पैसा दिया है, जिन गांव में तो इतनी तो ग्रांट मिलती है। तो मुझे ये भी डर रहता है कि पैसे तो आ जाते हैं, कहीं इन पैसे को लगने ना दें। तो ये आज आपके बीच में मैं आया था। आप सबका और कोई किसी का कोई क्वेश्चन, कोई मुझसे आपका कोई सवाल हो तो मुझे पूछ सकते हो। मैं आपका सारे मीडिया के साथियों का मैं बारंबार मैं धन्यवाद करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आप एक सच्चाई के साथ आप चलते हो और आप इस देश की आवाज़ हो और हमारी बादली हलके की आवाज़ को भी आप मजबूती से उठाएं और जनता को जरूर दिखाएं। ये बादली के अंदर आप ओम प्रकाश धनखड़ जी को कैसा नेता मानते हैं, ताकतवर नेता मानते हैं? देखिए, ताकतवर तो जनता होती है, पर जो छोटी सोच इस प्रकार का जो काम रखवाता है वो ताकतवर में, इसको ताकतवर का मतलब क्या होता है? ताकतवर का मतलब होता है दूसरों की मदद करने वाला।
ये छोटी सोच है। जो इस प्रकार की बातें कराना, एक जो पीए लग रहा है राय सिंह है, कोई और है, वक्त आएगा मैं बताऊंगा। राय सिंह जी का भी हिसाब मेरे पास है, एक पीए का भी हिसाब मेरे पास है कि आप क्या थे और आज क्या हो। वो बैठ के अफसरों के पास बैठ के उनको धमकाता है, तो किसकी सह पे है? ये कोई अच्छी सोच नहीं है, ये सोच अच्छी नहीं है। सोच आदमी की बड़ी होनी चाहिए, सोच ताकतवर होनी चाहिए। इंसान कोई ताकतवर होता है जिसकी सोच ताकतवर है, सोच अच्छी है, वो इंसान अच्छा है।